Assalamu alaikum class. Here is your ma'am. Welcome to the grammar lesson. Today we are going to study about the determiners. Determiners आपका आज का टॉपिक है और प्यारे बच्चों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानेंगे ये क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और ये क्यों है. Determiners actually words that comes at the beginning of the noun. Determiner वो अल्फाज हैं जो नाउन के शुरू में आते हैं या नाउन से पहले लगाए जाते हैं. इंट्रोड्यूसेस नाउन, ये हमें नाउन का तारुफ करवाते हैं. डिटरमिन्स नाउन whether a noun is a specific or जर्नल. डिटर्मिनर्स में सबसे पहले हमें देखना है आर्टिकल्स आ, एन और डी. दीज आर द डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स की चार टाइप्स हैं. सबसे पहले आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन सी आती हैं? उसमें आती है दिस, दैट, दीज, दोज. पोजेसिव डिटर्मिनर्स में माई, योर, हिज, हर, योर, देयर. ये एग्जाम्पल्स हम साथ साथ पढ़ेंगे. क्वांटिफायर्स होते हैं, यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी, उसकी तादाद, उसका वज़न जो भी है, उसमें हम किसको पढ़ते हैं? सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच और एनी. ये चार टाइप्स के डिटर्मिनर्स हैं. हमने फोकस करना है, हमारा जो लेसन है वो दीज आर दैट इज़ रिलेटेड टू द क्वांटिफायर्स. आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी क्वांटिफायर से रिलेटेड है. आर्टिकल डिटर्मिन्स विच नाउन द स्पीकर इज रेफरिंग टू. आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल और एन जनरल वर्जन ऑफ नाउन होता है. जैसे हम कहते हैं दिस इज अ कार, अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. ये एक जनरल बात होती है, हम किसी की चीज़ के साथ आर्टिकल लगा देते हैं. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी श्योर 100% हमें पता होता है कि ये स्पेसिफिक है. ठीक है, स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? द कुरान इज़ वन ऑफ द होली बुक्स ऑफ मुस्लिम. हमसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कुरान की बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर? क्वांटिफायर्स की तरफ अब आते हैं. इसमें हमने पढ़ना किस किस चीज़ को है? सम, few, little, much, more, any. They indicate how much or how little of the noun is being discussed. यानी वो उसकी क्वांटिटी, यानी उसकी मिकदार कितनी है, वो कितनी तादाद में है, हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स: he took some books of mine. उसने मुझसे कुछ किताबें ले ली. He has few apples in the refrigerator. Things to remember in context of quantifier. बेटा आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है. Much and many, ये लफ्ज़ भी हम क्वांटिफायर के लिए यूज़ करते हैं. We use it mostly in negative sentences. For example, there is not much tea in the cup. अब इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है. Much, that is uncountable. ठीक है ना, टी को आप काउंट नहीं कर सकते. बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. राइस हो गया, सैंड हो गया, ग्रीन्स हो गए. ठीक है. देर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. नाउ मैनी इज काउंटेबल नाउन. ठीक है, स्टूडेंट्स यू कैन काउंट, पेंसिल्स यू कैन काउंट, कप्स यू कैन काउंट, बैग्स, फिंगर्स, दीज आर द काउंटेबल नाउन. अब आपने याद रखना है मच अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए. I saw a lot of people when I went out. अब बेटा जब आती है बात a lot of, lot की, a lot और a lot of, नाउन से पहले ऑफ होगा तो 110% श्योर है कि यहाँ a lot, अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो a lot of people होगा. a lot of के बाद हमेशा नाउन आएगा.
When we use a lot, there is always a noun after it and we use of before noun. This is the टिप फॉर यू कि आपने याद रखना है जब भी हम अलॉट यूज़ करते हैं नाउन से पहले ऑफ ज़रूर आता है और ऑफ के बाद नाउन की पोजीशन होती है. यूज़ ऑफ ईच, इसी तरह ये ईच भी हमारा क्वांटिफायर है. मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, तब भी हम ईच को यूज़ करते हैं, यानी किसी ग्रुप के अंदर से किसी एक बंदे की बात करनी हो. ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास. काउंटेबल नाउन होता है ये. इसकी एग्जांपल्स हैं. ईच चाइल्ड रिसीव द प्रेजेंट, एक क्लास में से बात हो रही है. ईच चाइल्ड यानी हर बच्चे ने तोहफा वसूल किया. आई गेव ईच प्लांट सम वाटर, अब ईच प्लांट यानी बहुत से पौधे हैं, उनमें से हर एक पौधे को मैंने दिया, यानी हर एक पौधा काउंटेबल है. वी विल यूज हेयर ईच. ये देखिए, शी गेव अस केक टू डैश चाइल्ड. अब यहाँ आपके पास है एनी, ऑल, ईच. अब आप यहाँ ऑप्शन लगाएं, शी गेव अ केक टू एनी चाइल्ड. No, she gave a cake to all child. She gave a cake to each child. उसने हर एक बच्चे को केक दिया. Any is used for question and negative sentences. जो any का वर्ड है वो अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता, वो नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में आता. फॉर एग्जाम्पल, डू वी नीड एनी राइस, क्वेश्चन सेंटेंस है. नो, वी डोंट नीड एनी राइस, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी ही लगा रहे हैं. लेकिन जब हम अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो एनी रिप्लेस करता है सम के साथ. दैट इज ऑल्सो क्वांटिफायर. ठीक है, वी हैव सम राइस इन कबर्ड, हम ये नहीं कह सकते वी हैव एनी राइस इन द कबर्ड. इज इट क्लियर? डिफरेंस इन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. माय डियर, लिटिल इज द अनकाउंटेबल नाउन. हम लिटिल किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. एंड फ्यू इज ऑल्सो यूज फॉर द काउंटेबल. अब आपने याद रखना है लिटिल एंड फ्यू. लिटिल इज विद द काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और फ्यू इज फॉर द अनकाउंटेबल. बोथ आर यूज इन नेगेटिव सेंस. एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल मनी. देयर इज लिटिल टी इन कप. आई हैव लिटिल मनी यानी आई एम पुअर, अब मेरे पास यही थोड़ी सी मनी है. देयर इज लिटिल टी इन कप, ये भी नेगेटिव सेंटेंस में सफिशिएंट. देयर इज नो मोर टी. ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव सेंस. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसके अलावा तो है नहीं, बस यही से नॉर्मली हम इस तरह बात करते हैं. आई हैव फ्यू पेजेस, दीज आर द सफिशिएंट पेजेस, अब मेरे पास और नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता. ये नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए हम फ्यू को इस तरह यूज़ करते हैं. आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव नो मोर टाइम. इन द सेंस आई हैव लिटिल टाइम कहने का मतलब ये होता है. आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, लिटिल राइस, लिटिल कॉफ़ी, लिटिल टाइम, लिटिल ट्रैफिक. ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल का आपको यहाँ पर साथ नज़र आता है. वेजिटेबल्स, क्वेश्चंस, दीज आर काउंटेबल. इस चार्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा. अ लिटिल, अ फ्यू, दिस इज ऑल्सो क्वांटिफायर बट यूज इन पॉजिटिव सेंस. आई हैव अ लिटिल मनी यानी आई हैव मोर मनी इन माई बैग. If anybody asks you, do you have any money? Yes, I have a little. You can use this. I have other one else. I have a little money. A little is a positive sense. I have a little tea in cup. मेरे पास अभी थोड़ी सी है और भी पड़ी है. I have a few pages. हमने जितने भी पहले सेंटेंसेस पढ़े थे वो नेगेटिव में थे, उनको हमने पॉजिटिव में a little से किया. लिटिल का ऑपोजिट हम यूज़ करते हैं मच, और फ्यू का ऑपोजिट हम यूज़ करते हैं मैनी. लिटिल, अ लिटिल. लिटिल, अ लिटिल इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. ठीक है, बट अनकाउंटेबल नाउन. आई हैव अ लिटिल मनी. अ लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच. शी डिडंट ईट एनीथिंग बट शी ड्रैंक अ लिटिल वाटर. लिटिल मीन्स नियरली नथिंग. देयर इज लिटिल मनी, आई एम पुअर. फ्यू और फ्यू की यहाँ पर एग्जाम्पल भी वही है. काउंटेबल है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. यहाँ भी आपको लिटिल और अ फ्यू का एक ब्रीफ चार्ट दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंसेस में, आइडियाज़ में. कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन नोटबुक. शेयर्ड इमेज इन ग्रुप, जो आपको पहले से दिया गया ग्रुप में एक आपकी एक्सरसाइज बुक का डिटर्मिनर्स का, उसको आपने सॉल्व करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.